हम लोग इस वीडियो में स्वर संधि देखेंगे। पहले संधि समझ लेते हैं। संधि में क्या होता है, कम से कम दो वर्णों का मिलन होता है। तो संधि की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, सम जोड़ धी। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु एवं ई शब्द से मिलकर संधि शब्द बना हुआ है। ओके, जिसके तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि हम लोग पढ़ते हैं। ओके, स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ओके, हिम जोड़ आलय, हिमालय। म को तोड़िएगा तो म जोड़ आ और आ का मिलन हुआ है। ये दोनों क्या है, स्वर है या क्या है, स्वर है। अ में आता है, अ को हटा दिया जाए तो बाकी सारे स्वर ही होते हैं। इसमें भी क्या आएगा, अ और ई। ठीक है, ये आ बन गया और ए बन गया। यहाँ पे भी तोड़ेंगे तो आ और औ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। यहाँ पे ई का या होता है और आ मिल गया तो या बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, अय होता है, ये जोड़ और मिल के अय बन गया पूरा। ओके, ये अनम है, ने जोड़ अनम। इस तरह बन जाते हैं। इसके पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कौन कौन, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी संधि। ओके, एक एक एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी। दीर्घ कहने का मतलब होता है जब दो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो दीर्घ संधि। गुण संधि में ए और को गुण संधि कहते हैं, माने एक एकले वाले या और आ जाए तो उसे हम लोग गुण संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में दो एकले वाला होता है, उसको हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। दो एकले वाले को वृद्धि संधि कहते हैं। यन संधि में क्या होता है, ई का य, उ का व, ई का र, री का ल हो जाता है, उसे यन संधि कहते हैं। अयादी संधि में क्या होता है, ए का आय, ओ का औ, आय का आय, ओ का आओ हो जाता है, ये अयादी संधि होता है। इसके तीन उपभेद भी होते हैं, पूर्वरूप संधि, प्रगृही संधि, पररूप संधि। हम लोग एक एक करके डिटेल में इसको इस वीडियो में देखते हैं। हम लोग स्वर संधि पढ़े थे, ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल में। हम लोग इसमें स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद होता है दीर्घ संधि, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्वर संधि के पांच भेद कौन कौन होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी संधि। ओके, तो इसमें का पहला जो संधि है दीर्घ संधि, आज हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, इसका सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ। क्या सूत्र होता है, अक सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत अ, ई, उ, री और ली, हरस और दीर्घ दोनों आते हैं। दो समान स्वर को के मिलने से क्या होता है, दीर्घ जब बन जाते हैं तो क्या होता है, वह दीर्घ संधि होता है। जब दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, दो समान स्वर, जैसे देखिए अ और अ मिलकर आ बन गया, अ और आ मिलकर आ बन गया, आ और अ मिलकर आ बन गया, आ और आ मिलकर आ बन गया, मतलब ये ह्रस्व होता है और ये दीर्घ होता है। ये क्या होता है, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है। उसी तरह क्या है, ह्रस्व है, दीर्घ है। उसी तरह क्या है, ह्रस्व है, दीर्घ है। ठीक है, इसी तरह क्या है, ह्रस्वरी है, दीर्घरी है। इसी तरह क्या है, ह्रस्वरी है, दीर्घरी है। ओके, हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जैसे अ जो अ मिलके क्या हो गया, आ। यहाँ प्लस के पहले देखिए क्या है, म में, म को तोड़िएगा तो म जोड़ अ हो गया, और प्लस के बाद में क्या हो गया, अ हो गया। तो और अ मिलके क्या बनना चाहिए, आ। तो देखिए म जोड़, इसमें अ और इसमें अ मिलके क्या बन गया, मा। आ बन गया, म का म है ये है, और अ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया, तो परमार्थ हो गया। उसी तरह हिम जोड़ आलय, हिमालय हो गया। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी हो गया। शिक्षा जोड़ आलय, शिक्षालय हो गया। सब में आ गया। ठीक है, उसी तरह देखिए दो हरस्व मिलकर क्या बना है, दीर्घी। मुनि को तोड़िएगा तब क्या हो जाएगा, हरस्वी, और प्लस के बाद भी क्या है, हरस्वी है। दो हरस्वी मिलकर क्या बन गया, दीर्घी, दीर्घिकार हो गया, मुनिंद्र। ठीक है, उसी तरह गिरी जोड़ी सा, गिरीश, मही जोड़िंद्र, महेंद्र, नदी जोड़ी सा, नदीश। ठीक है, देखिए दो हर्ष मिलकर क्या बन गए हैं, दीर्घ बन गए हैं, दीर्घ बन गए। ठीक है, या भानु जो रुद्र, नू को तोड़िएगा तो यहाँ पे हरसु और हरसु मिलकर क्या बन गया, दीर्घ। देखिए बार्जुन क्या है,
दीर्घ भानुद्य। उसी तरह लघु जोर उर्मी लघु उर्मी, सरयु जोर उक्ति सरयुक्ति, वधु जोर ऊर्जा वधुर्जा। री प्लस री मिलकर क्या बना है? दीर्घ री। ठीक है, इसी तरह सब में चार चार हुआ था, इसका भी चार चार हुआ, लेकिन उतना एग्जाम्पल मिलता नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। मातृजोरिनम मातृनम हो जाएगा, पितृजोरिनम पितृनम हो जाएगा। ठीक है, लिरी जो लिरी मिलकर क्या हो जाता है? दीर्घ लिरी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल तो मिलता ही नहीं है, हमको भी नहीं मिला है, तो इसका एग्जाम्पल हम ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, कहीं भी दीर्घ संधि को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या होता है कि दो समान स्वर मिलते हैं आपस में, मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं, तब क्या हो जाता है? दीर्घ संधि। दीर्घ कहने का मतलब होता है बड़ा। दो छोटा चीज मिलकर बड़ा बन जाए, चाहे एक छोटा एक बड़ा मिलकर बड़ा बन जाए, या दोनों बड़ा मिलकर ही बड़ा बने, तब क्या हो जाएगा? वह दीर्घ संधि हो जाएगा। हम लोग गुण संधि को देखते हैं। स्वर संधि का ये दूसरा भेद होता है गुण संधि, जिसका फॉर्मूला होता है आद गुना या आदेन गुना। क्या होता है? आद गुना या आदेन गुना। ठीक है, हम लोग गुण संधि शॉर्टकट में किसको कहते हैं? ए ओ और को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। कहने मतलब एक एकले वाले को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं? गुण संधि। इसी के विपरीत हो जाता है वृद्धि। थोड़ा सा हम बढ़ा दिए, क्या हो गया? दो एकले वाला क्या हो गया? वृद्धि संधि। और का क्या हो जाता है? आर हो जाता है, वहाँ वृद्धि हो गया तो वृद्धि संधि हो जाता है। तो हम लोग वृद्धि संधि जब पढ़ेंगे तब उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पहले गुण संधि को देखते हैं। गुण संधि में का परिभाषा क्या कहता है? अ या आ के बाद ई उ और री आ गए तो क्रमशः क्या हो जाता है? ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, अ या आ के बाद, ठीक है, ई उ और री आ गए तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इसलिए हम लोग ए ओ अर को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे अ जो ई मिलकर क्या बना है? ए। क्या बना है? देव जो इंद्र देवेंद्र। यहाँ पे क्या है? देव। देव में से अगर यहाँ से हम और निकाल दें, ठीक है, और ई जोड़, यहाँ ई है और ई मिलकर क्या बन गया? ए। तो व में ए जोड़ेंगे तो क्या हो गया? देवे। आधा नद्र बच गया तो देवेंद्र बन गया कहीं। ठीक है, उसी तरह बन जाएगा महाजोरिंद्र महेंद्र, गण जोड़ी से गणेश, महाजोड़ी स्वर महेश्वर। अब देखते हैं एक इसका भी देख लेते हैं। अ और उ के मिलन से क्या बना है? ओ। तो लंब जो रुद्र क्या बना है? लंबोदर। तो लंब में क्या है? और निकाल दिए ब से तो आधा ब बच गया, और जो उ मिलके क्या बनेगा? ओ। अब ब में ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बो बच गया दर, तो क्या बन गया? लंबोदर। ठीक है, उसी तरह महाजोत्सव महोत्सव, सूर्य जरूर जा सूर्योर्जा, राजा जरूर जा राजोर्जा। ओके, अब री वाला देखते हैं। और री के मिलन से क्या बनता है? और बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? देव जो ऋषि। देव में से लास्ट का अ हटा लिया जाए, ठीक है, और री मिला दिया जाए तो और बनेगा। तो क्या हो गया? और बनेगा तो और इसमें जुट गया तो पूरा व हो गया। ठीक है, और आधा र बच गया तो रेट बन जाता है, और सी का सी क्या बन गया? देवर्षि। यही बना है ना, आधा र ऊपर चला गया। ठीक है, देवर्षि बन गया। उसी तरह महाजोरिषि महर्षि बन गया। तो हम लोग शॉर्टकट में ए ओ आर को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। कहने का मतलब एक एकले वाले को गुण संधि, या और आ जाए तो गुण संधि। ठीक है, हम लोग इस ट्यूटोरियल में वृद्धि संधि देखेंगे। वृद्धि संधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृद्धि रेचि। इससे पहले हम लोग गुण संधि पढ़े थे। सिंपल भाषा में एक एकले वाले को गुण संधि कहते हैं, मतलब ए ओ और को क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। यहाँ पे वृद्धि संधि ऐ और औ को क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। याद रखना है, ऐ और औ को क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या अंतर है? एक एकले वाले को गुण संधि और दो एकले वाले को वृद्धि संधि। यहाँ पे देखिए सब में बनने के बाद दो एकले बना है तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। अगर आप लोग गुण संधि का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अ या आ के बाद क्या है? अ या आ के बाद ए है या आ है तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है, बड़ा वाला हो जाता है। ओ या ओ हो या औ हो तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है, मतलब बड़ा वाला हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। जैसे एक जोड़ एकम, एक में से अगर हम लोग अ हटा दे, ठीक है, और ए जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? आय, मतलब काय। यहाँ पे बच गया क्या? कम। एक आय कम, तो एक जोड़ एकम क्या हो गया? एक आय कम। उसी तरह क्या हो जाएगा? सादा जोड़ वर्ष नहीं वो। अब एक इसका देख लेते हैं। मत में से त से क्या हटा दिया जाए? और तो क्या हो जाएगा? और अ और आय मिलकर आय, मतलब मताय।
बच गया क्या, अ निकल गया तो कयम, मतैक्यम। ओके, नेक्स्ट क्या है, और जरूर मिलकर औ बना है, धन जोड़ होगा धना होगा। धन से अगर न से अ निकाल दिया जाए तो अ और ओ मिल क्या बनेगा औ, अ या ओ मिलके औ बन गया मतलब धनऊ। ठीक है, बच गया क्या है घ, तो धनऊ घ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह क्या है, अ जो ओ मिलके क्या बना है औ, मतलब हृदय जो औदार्यम, हृदय औदार्यम, हृदय का य से अगर अ हटा दिया जाए और औ जोड़ दिया जाए तो अ और औ मिलके औ, मतलब य में औ जोड़ा जाए तो यऊ। ठीक है, उसके बाद बच गया दार्यम, औ निकल गया तो क्या बच गया दार्यम, हृदय दार्यम, हृदय दार्यम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग समझ गए। एक जो एकम क्या हो गया एकाएकम, सादा जो रेव सदैव, मत जो ऐक्यम मटैक्यम, तो जो ऐश्वर्यम तवैश्वर्यम, धन जो होगा धनौघ, महा जो ओजस्वी ओजस्वी, हृदय जो औदार्यम हृदयौदार्यम, महा जो औस्तम महोस्तम। सिंपल भाषा में वृद्धि संधि क्या हो गया, दो एकले वाले को वृद्धि संधि यानी अ और औ को क्या बोलते हैं वृद्धि संधि, एक एकले वाले को घूर्ण संधि, याद रखेंगे। ओके, हम लोग इस वीडियो में यन संधि देखेंगे जो स्वर संधि का चौथा भेद है। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है इको यंची। इको यंची में इक प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार की संख्या 42 होती है। इक प्रत्याहार जो प्रत्याहार महेश्वर सूत्र से बनता है जो 14 होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक हम लोग यन संधि समझते हैं। यन संधि में क्या होता है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, री का ल हो जाता है। कहने का मतलब इक प्रत्याहार के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है, ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे ई का य हुआ और अ मिल गया तो पूरा य हो गया, ई का य हुआ आ मिला तो या हो गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यदि में अगर ई हटा दिया जाए तो आधा द हो जाएगा, ई और अ मिलकर य बन जाएगा, तो यहाँ अ का काम खत्म, बच गया क्या पी, यद्यपि। यही ना, इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं यद्यपि। ठीक है, इसमें आधा द और पूरा य होता है। उसी तरह इति जो आदि का तोड़ेंगे, आधा त हो जाएगा, आ हो या हो जाएगा इत्यादि इत्यादि। इत्युक्तवा का देखते हैं, इत्युक्तवा में से अगर ई हटा दिया जाए तो आधा तो, ई का क्या हो जाएगा य, उ है तो उ हो गया, कत्वा है तो कत्वा, इत्युक्तवा बन गया। ओके, उसी तरह नदी जो रंगों का देखते हैं, नदी से अगर ई हटा दिया जाए आधा द, मिल गया तो य, आधा म बू है तो नद्यम्बु, इस तरह हो गया। इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं नद्यम्बु। ओके, नेक्स्ट क्या है अन्वय, उ का क्या हो जाएगा व, अन्वय में से उ हट जाए, अनु में से अन, उ का व, अ लग गया तो पूरा व, यहाँ पे यह बच गया अन्वय। ओके, उसी तरह क्या है स्वागतम का, सौ सु से उ हट जाए तो आधा सौ, आ मिल गया तो वाह हो गया, स्वा, गतम है तो गतम, इस तरह स्वागतम बन जाता है। उसी तरह सरयुंगु का देखते हैं, सरयुंगु का स्वर यह आधा हो जाएगा। ठीक है, और उ और का व मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आधा यह हो गया, उ का अ मिलन से तो व, आधा म बु तो सर्वंगु। ठीक है, भानु इति का देख लेते हैं, भानु से उ हटा दिया जाए तो आधा न, ठीक है, उ ई मिलकर वी होता है तो वी अति, भानुति। ओके, नेक्स्ट देखिए री वाला, धात्री जो धात्री में अगर री हटा दिया जाए, ठीक है, धात्री में अगर री हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा तो, और देखिए री का क्या बनता है र, तो जो र, ठीक है, और अ मिल गया था क्या हो गया त्र, ठीक है, और उसी में अंश मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा धा त्रंश। ओके, तो जो र क्या हो जाएगा त्र हो जाएगा, अनुस्वार सब विसर्ग अनुस्वार विसर्ग, धा का धा हो गया। ठीक है, उसी तरह त्रा जैसा देखते हैं। ठीक है, पी, त्री का क्या आ जाएगा त र आ, त्रा, पित्रा देश। ठीक है, इनकी री का र होता है तो त जो र क्या हो जाएगा त्रा,
त्रा बन गया, पी का पी, देश का देश रह गया, तीसरा देश। लरी जो आकृति का देखिए, लरी का क्या होता है, ल होता है, आ गया तो ला हो गया, तो ला कृति। ओके, हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से यन संधि को समझ लिए। ओके, हम लोग इस वीडियो में अयादी संधि देखेंगे, जिसका सूत्र क्या होता है, एचो अय वा या व, एचो अय वा या व। ये जो उल्टा 5 की तरह जो दिख रहा है उसे खंडाकार कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडाकार, याद रखिएगा, ठीक है। अयादी संधि किसे कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग यन संधि पढ़े हैं, ठीक है। उसमें क्या था, इक प्रत्याहार के बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न का नहीं मतलब अलग स्वर, ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता था, ठीक है। इसमें क्या है, एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में क्या है, ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ एवं औ का आव हो जाता है। याद रखिएगा, ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे ने जोड़न में क्या बना है, नैनम। ने से अगर ए हटा दिया जाए तो आधा न बनेगा। और क्या हो गया, ए का अय बना, पूरा अ मिल गया तो पूरा यह हो गया, तो क्या हो गया, नए। नम बच गया तो नम, यही बना है ना, नैनम। उसी तरह देखिए नायक का अय निकाल दिया जाए, आधा न, ठीक है। और इसका क्या हो गया, आय और पूरा मिल गया तो पूरा यह हो गया, तो नाय, लंत हट गया, कह बच गया तो नाय क। ओके, उसी तरह ओ जो ओ का क्या बनेगा, ओ बनेगा। देखिए प का यहाँ प आधा हो गया, ओ का क्या बन जाएगा, ओ। प में अ जोड़िएगा तो प, और व में अ जोड़िएगा तो व, ठीक है। और नम है तो नम, प नम। ओके, उसी तरह पाव का देखिए, प में से अ हटा दीजिएगा तो आधा प, अ का क्या हो जाएगा, आओ, मतलब पाओ, ठीक है। और पूरा जुट गया तो वह पूरा हो गया, क बच गया तो क, पाओ क। ओके, उसी तरह देखिए औ जो ई है, औ का क्या बनेगा, आओ बनेगा। नौ, नौ में से हम लोग औ निकाल दें तो नौ, आधा नौ हो गया। औ जोड़ देंगे तो औ का क्या होता है, आओ, मतलब नाव। वह हलन देखिए, है कि नहीं, वह यहाँ ई जुट गया तो नावी, क है तो क, नावी क बन गया। इसी तरह एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अयादी संधि को देख लिए, ठीक है। याद रखिएगा, ए का आय, आय का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। ओके, 0 to हीरो विद प्रवीण यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोग को ढेर सारी बधाई। आप लोग इस वीडियो में स्वर संधि के 3 उपभेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला उपभेद है पूर्वरूप संधि, दूसरा है प्रगृह संधि, तीसरा है पररूप संधि। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग स्वर संधि के 5 भेद पढ़ चुके हैं। कौन कौन भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादी। इस वीडियो में हम लोग उपभेद के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बारी बारी से एक एक को समझते हैं। पहला क्या है, पूर्वरूप संधि। पूर्व कहने का मतलब होता है पहले, ठीक है। इसका सूत्र क्या कहता है, एंग पदंत आदति। एंग पदंत आदति मतलब पद जोड़ अंत जोड़ आदति। पद के अंत में आता है क्या, एंग। एंग कहने का मतलब एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार। इसके लिए हम लोग को माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा प्रत्याहार कैसे बनता है। एवं क्या हो गया, ए और ओ हो गया, हलंत वाले को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या हो गया, ए हो गया और ओ वर्ण आ जाएगा इसके अंदर, और विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग। ओके, लेकिन एंग प्रत्याहार में ए और ओ ही आएंगे। ए या ओ यदि अंत में आए, ठीक है, उसके बाद अ आवे तो क्या हो जाता है, अ के जगह पर खंडाकार सिंबल का यूज होता है। कौन सा सिंबल, खंडाकार, ठीक है। जैसे देखिए, रामे को तोड़िएगा मे को, तो म जोड़ ए आया कि नहीं। उसके बाद क्या आया, अ आवे तो क्या हो जाता है, अ का खंडाकार। तो देखिए अ के जगह पर हम लोग खंडाकार दे दिया है, कुछ नहीं किया गया है। रामे जोड़ अपी, रामे अपी पढ़ते हैं, रामे अपी ही। ओके, सह जोड़ अवदत, ये जो विसर्ग होता है उसका ओ हो जाता है, तो स्व अवदत। खंडकार दे दिए हम लोग, स्व अवदत। कह जोड़ अयम, विसर्ग का ओ हो गया और इस आ के जगह पर खंडकार हो गया, को अयम हो गया। प्रभु जोड़ अर्थ, ओ आ गया कि नहीं, भो को तोड़ेगा तो भ जोड़ ओ, के बाद अ आवे तो क्या हो जाता है, अ का
सिंबल खंडाकार हो जाएगा। अ का सिंबल हम लोग क्या दे खंडाकार, तो प्रभु पद। इस तरह हम लोग समझ गए कि पूर्व संधि। दूसरा है प्रगृह संधि। प्रगृह संधि क्या कहता है, इदु द्वेद द्विवचनम प्रगृह्यम। इदु द्वेद इदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। ओके, ई कहने का मतलब इकारांत, दु कहने का मतलब बड़ा लगा हुआ है तो उकारांत, दे कहने का मतलब एकारांत लगा हुआ है तो एकारांत। यदि द्विवचन में हो, क्या होना चाहिए, द्विवचन में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रगृह संधि कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों वर्णों के बीच में कोई संधि नहीं होता है, जैसे कि तैसे हम लोग लिख देते हैं। जैसे मुनि जोर आगछत, मुनि आगछत, देख रहे हैं इकारांत है कि नहीं, बड़ा ई वाला, यही छोटा ही हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। साधु जोड़ इमो बड़ा हुआ है कि नहीं, तो साधु जोड़ इमो लिख दिया, कोई संधि नहीं हुआ इसके लिए। लते जोड़ होते ये आया कि नहीं, एकारांत आ गया, ठीक है। द्विवचन में लता लते होता है कि नहीं, मुनि मुनि होता है कि नहीं, साधु साधु होता है कि नहीं। जब द्विवचन में आ जाता है ना, समझ गए, द्विवचन में हो तो कोई संधि नहीं होगा। उसी तरह सविते जोड़ एतो, सविते एतो, हम लोग समझ गए प्रगृह संधि। लास्ट संधि का, स्वर संधि का तीसरा उपभेद पररूप संधि समझते हैं। पररूप कहने का मतलब होता है पर यानी बाद, बाद वाला रूप ले लेता है, ठीक है। एंगी पररूपम, एंगी कहने का मतलब एंगी प्रत्याहार हुआ, प्रत्याहार की संख्या 42 होती है, जो हम लोग माहेश्वर सूत्र के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। ए और ओ क्या होना चाहिए, उपसर्ग के आकार के बाद धातु का ए अथवा ओ। उपसर्ग के आकार के बाद एग्जाम्पल से समझते हैं, तो क्या हो जाता है, उपसर्ग का आकार बाद वाले स्वर का रूप ले लेता है। ये जो उपसर्ग का आकार है ये बाद वाले स्वर का रूप ले लेता है। जैसे देखिए प्र को तो एगा तो प जो र जो अ, इसमें अ खत्म, ए मिल गया तो प्रे जत थे, प्रेज थे। मनस जो ईसा, बाद वाला आकार स है, इसमें अ है, अस हो गया, अस हट गया, ई लग गया, मणि सा, मनीषा, तो मनीषा इस तरह लिखाता है, तो हम लोग मनीषा इस तरह लिखे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि कैसे उस तरह मनीषा हुई। जैसे देखिए राम जोड़ आयनम, यह क्या बन जाता है, रामायणम। अब आप लोग कहिए कि यहाँ पे तवर्गीय ना है, यहाँ पे टवर्गीय न लिखा गया, तो ये शब्द के अनुसार होता है। ओके, इस तरह मनीषा हम लोग किस तरह लिखते हैं, इसलिए मनीषा ऐसे बन गया है। यहाँ पे देखिए उप क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग के आकार के बाद अ हट गया, इसमें से ओ मिल जाएगा, तो प जोड़ ओ हो, उपोष थी, वर्ण विच्छेद पढ़े हुए हैं, समझ रहे हैं। कुल जोड़ अटा, यहाँ से अ गायब, आकार क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ल से अ, यहाँ अ आके मिल जाएगा, तो ल जोड़ ल, टा है टा, उल्टा। इस तरह हम लोग समझ गए कि स्वर संधि के तीनों उपभेद के बारे में। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।